अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट के फर्स्ट इंप्रेशंस। दोस्तों कुछ अर्से पहले ही सैमसंग ने गैलेक्सी A51 को पाकिस्तान में लॉन्च किया और रिवायती तौर पे सैमसंग की A सीरीज इनकी मिड रेंज मार्केट सेगमेंट को टारगेट करती है, जबकि S सीरीज और नोट सीरीज अमूमन फ्लैगशिप या प्रीमियम प्राइस पॉइंट्स पे होती है। अब सैमसंग ने एक लाइट सीरीज शुरू की है जिसमें इन्होंने नोट 10 लाइट और S10 लाइट लॉन्च किए हैं और ये बेसिकली वो प्राइस पॉइंट है जो अपर मिड रेंज और फ्लैगशिप लेवल के बीच में आता है, यानी कि समझे लोअर प्रीमियम रेंज या सब फ्लैगशिप रेंज। अगर प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि नोट 10 लाइट तकरीबन ₹1,00,000 के आसपास की प्राइस रेंज का होना चाहिए। अगर कलर ऑप्शंस की बात की जाए तो इसके 3 कलर ऑप्शंस हैं, ऑरा ग्लो, ऑरा रेड और हमारा आज का डिवाइस यानी कि ऑरा ब्लैक। और फ़ोन के 2 वेरिएंट्स हैं, 6GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज और 8GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज। लेकिन ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान में क्या दोनों वेरियंट्स लॉन्च होंगे या उनमें से एक होगा। मुझे लगता है यहाँ 6GB रैम वाला वेरियंट लॉन्च किया जाएगा, बट लेट्स सी, उस पर भी क्लैरिटी आने वाले दिनों में होगी। और प्री बुकिंग का भी हमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया सैमसंग की तरफ से, तो इतना ही बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी और फिर प्रोबेबली फरवरी के आसपास ये फ़ोन आप मार्केट में देखना शुरू कर देंगे। तो बहुत हो गया इंट्रो, अब चलते हैं हैंड्स ऑन और फर्स्ट इंप्रेशंस की तरफ। देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं तो reviews_pk को फॉलो करें। अगर शुरू करें डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से तो गैलेक्सी नोट 10 लाइट के आगे ग्लास है। नॉट श्योर कि गोरिल्ला ग्लास है कि नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर भी क्लैरिटी आ जाएगी। नोट 10 लाइट की फ्रेम मेटल की है और बैक ग्लास की नहीं है, बल्कि उसी ग्लास्टिक मटेरियल की है जैसी हमने A51 में देखी, लेकिन इसमें वो रंग बिरंगी पैटर्न्स नहीं है। ये ग्लास्टिक मटेरियल ग्लास और प्लास्टिक को फ्यूज करके बनाया जाता है और दिखता प्लास्टिक जैसा ही है, लेकिन स्क्रैचेस को बेहतर रेजिस्ट करता है जैसे ग्लास। बड़ी बैटरी की वजह से फ़ोन में थोड़ा वजन भी है और फ़ोन को हाथों में उठाने में वही सिग्नेचर सैमसंग टाइप की फील आती है। अगर बटन प्लेसमेंट की बात करें तो वॉल्यूम रॉकर्स और पावर और स्क्रीन ऑन ऑफ के बटन्स को फ़ोन के राइट साइड पर रखा गया है, जबकि लेफ्ट साइड पे कोई बटन नहीं है, सिर्फ इस फ़ोन की सिम ट्रे है। जबकि नीचे वाली तरफ इसका हेडफोन जैक, USB Type-C पोर्ट, माइक और स्पीकर ग्रिल है। अब आते हैं डिस्प्ले पे, तो नोट 10 लाइट में ये 6.7 इंचेस का बड़ा सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 है और पिक्सल डेंसिटी 394 ppi है, जबकि एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। डिस्प्ले के ऊपर ये छोटा सा होल पंच कटआउट है जो कि इस फ़ोन का एक डिफाइनिंग फीचर है। पिछले दिनों हमने काफ़ी होल पंच कटआउट्स वाले फ़ोन्स देखे हैं, जैसे कि Vivo V17 और Samsung Galaxy A51, और यकीनन ये इस वक्त काफ़ी एक ट्रेंडी चीज़ है, बहुत से लोगों को पसंद भी आती है और बहुत फैशन में है। इस डिस्प्ले के अंदर एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और पहली नज़र में फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड बहुत तेज़ तो नहीं है, लेकिन गुजारा हो जाएगा, और A70 के फिंगरप्रिंट सेंसर जितनी स्लगिश नहीं है। फ़ोन के साथ नोट लाइनअप की सिग्नेचर S पेन भी आती है, जो कि बेसिकली एक स्टाइलस है और सैमसंग की नोट लाइनअप का मेन सेलिंग पॉइंट है। इससे आपको काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी मिलती है, जैसे कि हाथों से नोट्स लेना, जेस्चर्स इस्तेमाल करके सेल्फीज़ लेना और वीडियोस प्ले पॉज करना। ये S पेन यकीनन नोट लाइनअप का एक बहुत ही यूनिक फीचर है, इसका एक डिफाइनिंग फीचर है, और इस वक्त इस प्राइस रेंज में और दूसरी प्राइस रेंजेस में भी बहुत कम ऐसे कंपेटिटर्स हैं जो स्टाइलस के साथ फ़ोन्स देते हैं। तो यकीनन ये इस फ़ोन की एक यूनिक बात है और मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। कैमरास की बात करें तो नोट 10 लाइट में बैक पे एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 12 मेगापिक्सल के 3 सेंसर्स हैं, जैसा हमने आईफोन में देखे थे। 12 मेगापिक्सल का f1.7 एपर्चर वाला वाइड एंगल कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 12 मेगापिक्सल का ही f2.4 एपर्चर वाला टेलीफोटो कैमरा है। बैक कैमरा की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K at 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है, जबकि इस फ़ोन के अंदर कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन जायरो बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है। अगर आगे वाली तरफ देखें तो नोट 10 लाइट के आगे इस होल पंच कटआउट के अंदर एक 32 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। दोस्तों कैमरा की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए काफ़ी इसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए ही मैं इन वीडियोस में ज़्यादा कैमरा पर टच नहीं करता, लेकिन यकीनन इस फ़ोन के फुल रिव्यू में मैं इसके कैमरा का इन डेप्थ जायज़ा लाऊंगा। तो अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आगे बढ़ के बात करें स्पेसिफिकेशंस और इंटरनल्स की, तो नोट 10 लाइट के अंदर Exynos 9810 का चिपसेट लगाया गया है, जो कि 10 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, लेकिन ये चिपसेट काफ़ी पुराना है। ये हमने पहली बार गैलेक्सी S9 में देखा था, जिसको तकरीबन 3 साल
साल हो गए हैं, और अगर स्नैपड्रैगन सीरीज से आप कंपेयर करें तो ये स्नैपड्रैगन 845 का इक्विवेलेंट बनता है। तो नॉट द लेटेस्ट चिप, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस यकीनन इतनी तो सॉलिड होगी कि आप डे टू डे यूज में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफी सारी हैवी एप्स और गेम्स ये आराम से उठा लेगा। साथ में फोन में 6 GB और 8 GB रैम का ऑप्शन है और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, और ये फोन एक हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, जिसके अंदर आप या तो 2 सिम्स या फिर एक सिम और एक 1 TB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। अगर डेटा ट्रांसफर और चार्जिंग पोर्ट की बात की जाए तो इस फोन में USB Type-C दिया गया है, और अगर इंटरफेस की बात करें तो फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10.0 के साथ आता है, जिसके ऊपर सैमसंग की अपनी One UI 2.0 लगी हुई है। साथ में अगर इस फोन की बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात कर लें तो नोट 10 लाइट के अंदर 4500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, और साथ में फोन आउट ऑफ द बॉक्स 25 वॉट की चार्जिंग ब्रिक के साथ आएगा, यानी कि ये सैमसंग के अडेप्टिव फास्ट चार्ज से ज़्यादा तेज़ है। और मेरे हिसाब से ये इस फ़ोन की एक बड़ी खुशाइंद बात है, और इसका एक बड़ा सेलिंग पॉइंट भी है, क्योंकि 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग काफ़ी तेज़ होती है। हमने पहले ये A70 में भी देखी है, और 25 वॉट का मतलब है कि ये OnePlus की डैश चार्जिंग से भी ज़्यादा तेज़ है, जो कि 20 वॉट पे चलती थी। तो मेरे हिसाब से 4500 mAh की बैटरी साइज़ और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग का कॉम्बिनेशन यकीनन इस फ़ोन को हाई प्रोडक्टिविटी और पावर यूजर्स के लिए एक काफ़ी अट्रैक्टिव सा प्रोपोजिशन बना सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहले बताया, आने वाले दिनों में मैं इस फोन को इस्तेमाल करूंगा और फिर आपके लिए लाऊंगा इस फोन का फुल रिव्यू। लेकिन अगर हैंड्स ऑन और फर्स्ट इंप्रेशंस के कुछ कंक्लूजन्स की बात की जाए तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस फोन को इस्तेमाल करने के लिए। मुझे देखना है कि इसका कैमरा कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि तीनों इसके लेंसेज 12 मेगापिक्सल के ही हैं, तो क्वालिटी लॉस और उस टाइप की चीज़ें शायद इस फोन में ना देखने को मिले। इसके साथ साथ इस फोन की जो बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग का कॉम्बिनेशन है, उससे भी ये फर्मली पावर यूजर्स और प्रोडक्टिविटी यूजर्स की तरफ गियर्ड है। और साथ ही साथ जो S Pen है वो इससे पहले हमने ज़्यादा हायर प्राइस रेंज में देखे थे, यानी कि 1,60,70,000 से लेकर 2 लाख तक की प्राइस पॉइंट पे। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि 1 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पे भी अब ये S Pen हमें दस्तयाब है, जो कि यकीनन बिजनेस यूजर्स या प्रोडक्टिविटी यूजर्स के लिए बहुत ही खुशाइंद बात है। आपके गैलेक्सी नोट 10 लाइट के बारे में क्या ख्याल आते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।